नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं संज्ञा, जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम में आने वाला है। फ्रेंड्स, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मतलब क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम मतलब किसका नाम? क्या इस बोर्ड का नाम, क्या इस पेन का नाम, क्या इस फैन का नाम, क्या इस लाइट का नाम, घर का नाम, द्वार का नाम, मेरा नाम, आपका नाम। तो फ्रेंड्स, ऑल नाम, जितने भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? इसका परिभाषा बनेगा जिस शब्द से जिस शब्द से किसी भी एवरीथिंग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को क्या कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखेंगे राम, हिमालय, गंगा, बुढ़ापा, और क्या लिखेंगे? पटना, हिंदू, राम, राम तो लिख दिया है हमने, हिंदू आदि कर दिए हैं यहीं पे। यानी एवरीथिंग, जितना भी जो भी नाम है वो सारा का सारा क्या है? संज्ञा है। अब हम देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के फ्रेंड्स कुल जो है 5 भेद होते हैं। कौन सा? पहला जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या है फ्रेंड्स? पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको संज्ञा के भेद समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका एक एक करके हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा है भाववाचक संज्ञा है, कौन समूहवाचक संज्ञा है, कौन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स, पहला है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष शब्द लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो क्या है? वो कौन सा संज्ञा है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम, राम क्या है? एक विशेष आदमी है, एक भगवान है। गंगा, गंगा क्या है? एक पार्टिकुलर नदी है। हिमालय,
हिमालय क्या है? एक पर्वतों में से एक पर्वत है। और लिखेंगे इंडिया, भारत, भारत क्या है? एक देश है। उसके बाद लिख देते हैं हम पटना, पटना क्या है? एक विशेष शहर है। वैसे ही आप लिख देते हैं जैसे किसी और का नाम, माने जो जो क्या है? ताजमहल, जो एक है, जो देखने में सिर्फ एक है और विशेष है, खास है, वो कौन सा संज्ञा है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा जो होता है फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सा होता है? तो जिससे, यानी जिस शब्द से एक नाम कहने से पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा है। वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे यदि हम गाय कह देते हैं तो क्या हो रहा है? काली गाय, सफेद गाय, चितगबरी गाय, और गाय की बहुत सारी छोटी गाय, बड़ी गाय, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उन सभी का बोध हो जाता है। यदि हम पर्वत कह देते हैं तो कंचनजंगा, हिमालय, माउंट आबू, सारे पर्वतों का नाम आ जाता है। यदि हम लड़का कह देते हैं तो जितने भी बड़े लड़के, छोटे लड़के, बूढ़े, मतलब बड़े छोटे, अलग अलग नाम, राम, श्याम, मोहन, सारे लड़कों का बोध हो जाता है। और यदि हम लड़की कह देते हैं तो सीता, गीता, मीना, सभी का बोध हो जाता है। यानी जिस एक शब्द से पूरी जाति भर का बोध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक शब्द लेते हैं, पंखा कह देते हैं तो सीलिंग फैन, टेबल फैन, जितने भी फैन होता है सभी का प्रयोग हो जाता है। यदि हम घड़ी कह देते हैं तो दीवाल घड़ी, हाथ में बांधने वाली घड़ी, मोबाइल में देखने वाली घड़ी, सारी घड़ियों का क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। तीसरा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। यानी जो शब्द किसी के गुण, किसी के गुण, दोष और अवस्था का बोध कराता है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अवस्था का बोध कराता है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, जवानी, अच्छा, बुरा आदि। इसके बाद जो आता है फ्रेंड्स, क्या आता है? 4 नंबर पे आता है समूहवाचक संज्ञा। जिससे क्या होता है? पूरे समूह का बोध हो जाता है। जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो जाता है। बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सेना, सेना कहने से जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जितने भी सेनाएं हैं सभी का बोध हो जाता है। हम कह देते हैं जनता, जनता में लड़का भी जनता हो सकता है, लड़की भी जनता हो सकती है। हम कह देते हैं छात्र, छात्र कहने से चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, सभी क्या हो जाते हैं? छात्र कहने से उसका प्रयोग हो जाता है। छात्रा,
आदि लिख दें, और भी बहुत सारे होते हैं, इसे हम लोग क्वेश्चन में और देख लेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट होता है फ्रेंड्स, तो फिर द्रववाचक संज्ञा होता है कि जो शब्द किसी पदार्थ, धातु का बोध कराए, वो क्या होता है, द्रववाचक संज्ञा होता है। द्रववाचक संज्ञा है, यानी इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसे नापा या तौला जाता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, धातु पदार्थ या द्रव्य लिख देते हैं ना, जिसे हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या होता है फ्रेंड्स, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। मतलब जिसे गिन नहीं सकते, जैसे सोना, सोना को क्या कर सकते हैं आप, वजन कर सकते हैं। सोना की बनी हुई बाली को आप बस गिन सकते हैं, लेकिन सोना को सिर्फ क्या करेंगे, वजन कर सकते हैं। घी, तेल, कपड़ा, इस सबको क्या कर सकते हैं, आप माप सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते हैं। इससे बने हुए पीसों को गिन सकते हैं, लेकिन कपड़ा, घी, तेल, सोना, पत्थर, चूना, ये सबको क्या कर सकते हैं, वजन के द्वारा मापा जाता है। तो जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध कराए, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आई होप आपको संज्ञा पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसे ही कल सर्वनाम पढ़ने के लिए, कल हम सर्वनाम पढ़ेंगे। पूरी व्याकरण और साहित्य पढ़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेज, और पेज को फॉलो करें, एफबी और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल यही है, सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तब तक फ्रेंड्स, थैंक यू। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा।